तो कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये तुम्हारे टर्म 1 एग्जामिनेशन में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं, बुक निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इफ द सम ऑफ द जीरोस का सम मतलब क्या है? जीरोस का सम मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा, राइट। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमारा सम ऑफ द जीरोस की बात कर रहा है। इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या लिखा है, जो हमारा सम है वो इक्वल है किसके? इक्वल है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। क्या बात है, क्या कंडीशन है? देखो सम ऑफ द जीरोस इज 1/4, मतलब सम ऑफ द जीरोस जो है वो 1/4 है किसका? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का, मतलब अल्फा इंटू बीटा का। तो क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ द जीरोस है मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो जो है वो इक्वल है किसके? इक्वल है दोस्तों 1/4 किसका? 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये कंडीशन हमको दी हुई है। अगर ये कंडीशन ही नहीं समझेगी तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो दोस्तों। तो यहां पे इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है। अब तो इजी है दोस्तों, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है दोस्तों, ये देखो। सो हम लोगों को यहां पे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसमें से सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला जाता है। आपको तो पता ही है सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है कि नहीं? वापस सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो बेसिक है, ये आपने पढ़ा है, तो इसी को यूज करते हैं। चलो, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है माइनस ऑफ k प्लस 3। इसका हमें माइनस लेना है तो कैंसिल हो जाएगा। तो सम ऑफ द जीरोस की जगह पे क्या आएगा? माइनस ऑफ किसका? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? माइनस ऑफ k प्लस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी अपॉन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो माने तो लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अच्छा, इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू 1/4 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5k माइनस 3, तो 5k माइनस 3 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझे दोस्तों? तो काफी आसान हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4k प्लस 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5k माइनस 3। अब सिंपल है, 5k के पास लेके जाओ 4k को, 5k माइनस 4k विल बी k एंड माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 बन जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 50। आई बात समझ में? तो हमने k की वैल्यू निकाल ली, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला तो हो गया सब। आसान रहा ना दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया दोस्तों कि यहां पे आपको समझे कि क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी है। इस क्वेश्चन में सम इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ये दिया हुआ था। ये हमको क्वेश्चन में दिया था, हमारा काम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था। इजी क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये देखो, इसको भी ध्यान से पढ़ना दोस्तों। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके सम की बात कर रहा है, राइट। इसके जीरोस का सम की बात कर रहा है, इज -1। अरे वाह, सीधा सीधा दिया है, इज -1। ठीक है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दिया है और फिर बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो। चलो कोशिश करते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके सम ऑफ द जीरोस का निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हैं? अभी तो मैंने सिखाया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये x है, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2a प्लस 3, उसका माइनस, राइट, माइनस ये 2a प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? a प्लस 1। तो मैं यहां पे क्या लिखा हूं देखो, माइनस x का कोएफिशिएंट जो कि 2a प्लस 3 है, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि a प्लस 1 है, राइट। मैंने पॉलिनोमियल को देख के सम ऑफ द जीरोस लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि सम ऑफ द जीरोस -1 है, तो चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है,
सब्स्टिट्यूट कर दिया, काफी आसान था। इज इक्वल टू माइनस ये 2a प्लस 3 अपॉन a प्लस 1 है क्या, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये दोनों साइड से माइनस हट जाता है, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों साइड नेगेटिव टर्म्स है। ये a प्लस 1 इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस 1 ही रहा, इज इक्वल टू 2a प्लस 3। अभी दोस्तों ये 2a के पास a चला गया तो वी हैव a और 3 यहाँ पे आ गया, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, तो दोस्तों a की वैल्यू -2 मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट निकालो जीरोस का, तो जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल देख के पता चल जाता है, जैसे सम ऑफ जीरोस पता चल जाता है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन है यहाँ पे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस 4, ठीक है, अपॉन ये कौन, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब a प्लस 1। सम ऑफ द जीरोस में क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस में क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विथ माइनस साइन, हमारे माइनस एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। इसमें कोई माइनस माइनस नहीं, इसमें सिंपल जो भी कांस्टेंट टर्म है वो उठाओ, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाओ, दोनों को डिवाइड करो, वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। अब ये निकालने के लिए a की वैल्यू चाहिए थी और a की वैल्यू -2 आ गई, तो देखो 3 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, काफी आसान है। -6 प्लस 2 -6 प्लस 4 हो जाएगा और ये -2 प्लस 1। सो -6 प्लस 4 हो जाता है -2 और ये हो जाएगा -1, राइट। तो दोस्तों आंसर आ गया 2, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। समझे कि नहीं, काफी आसान रहा। इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था, इजी, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट सम, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट of the zeros of the polynomial this is equal to 10 each। ये देखो each वर्ड देखो कितना छोटा लिखा है, 10 each मतलब क्या, sum of the zeros and product of those zeros they are equal to 10 each, मतलब दोनों 10 10 है। मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 10 है, क्या बात है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 10 है। समझ रहे हो तुम? अब चलो ठीक है, सम ऑफ द जीरोस 10 दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 10 दिया, ये हो गया क्वेश्चन की बारी। अब हमारी बारी, अब हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस पॉलिनोमियल में से निकाला जा सकता है। कैसे, अभी तो पता है, जो x का कोएफिशिएंट है, जो x का कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -5 है ना, तो -5 नहीं लेंगे, +5 ले लेंगे। क्यों, अरे पता होगा ना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा ना, तो मैं लिख रहा हूं, देखो माइनस ऑफ -5 अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो a है। समझे दोस्तों, x का कोएफिशिएंट के साथ माइनस हमें लगानी पड़ती है, ठीक है, बोल नंबर अपॉन सिंपल x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू a। तो दोस्तों a की वैल्यू मिल गई 1/2, ठीक है। वैसे हमें a की वैल्यू पूछी थी, मिल गई। अब बोलते हैं c की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू यहीं से आएगी, राइट। अल्फा बीटा इस 10 दिया, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, वैसे ही हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म कौन है, c अपॉन a इज इक्वल टू 10। अब c आ गया 10a, लेकिन दोस्तों a की वैल्यू हमें पहले आ चुकी है 1/2, ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई 5। देखो कितना आसान तरीके से हो गया, आसान है ना, थोड़ा क्वेश्चन समझोगे तो हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलो अब आ जाते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस आर डबल, ठीक है, किसके डबल है, आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहली बात तो यार क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों दो पॉलिनोमियल दिया है, ये देखो, एक ये पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल बहुत गंदा है, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल दिया है। तो ये पॉलिनोमियल की क्या है, ये पॉलिनोमियल दिया और वो पॉलिनोमियल दिया, क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ ये वाला आर डबल, किससे डबल,
इस पॉलिनोमियल के जीरो से, इस पॉलिनोमियल के जीरो डबल है इस पॉलिनोमियल के जीरो से। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरो से अल्फा एंड बीटा। तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? सोचो, दिया ना क्वेश्चन में, बोल रहा है ना डबल है, डबल। उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो डबल है इसके। तो इसके जो जीरोस होंगे वो मैं 2 अल्फा, मतलब डबल मतलब 2 टाइम्स, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा होगा। बात समझे मेरी? इसके जीरोस अल्फा बीटा हमने अज्यूम किए, उसके हम अज्यूम नहीं कर सकते, उसके बारे में क्वेश्चन में दिया है कि उसके जीरोस डबल है इसके जीरोस से। तो इसके जीरोस अल्फा बीटा है तो उसके 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। सिंपल है कि नहीं? जैसे एग्जांपल, अगर इसके जीरोस है 5 और 6 तो उसके जीरोस क्या होंगे? 5 का डबल 10 और 6 का डबल 12, तो उसके 10 और 12 होंगे। ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगर ऐसी चीज है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकाल लेंगे, कैसे निकालना है पता नहीं, लेकिन जो दिया है उसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा नॉलेज जो हमको है उसको अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। इजी है, टेंशन मत लो। देखो, तो इसकी पहले बात करते हैं। हमारा फेवरेट, हमारा देखो ये साफ सुथरा है, मैंने इसको गंदा कहा था, राइट? ये गंदा ही है, क्यों? इसमें पी और क्यू है। ये देखो साफ सुथरा, सारे कोएफिशिएंट्स पड़े हैं, 2 -5 -3। अच्छा, इससे पहले बात कर लेते हैं। इसको देख के हम लोग एक ही चीज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। चलो, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा इसका? माइनस ऑफ -5 अपॉन 2, मतलब आंसर क्या है दोस्तों? 5/2। तो ये 5/2 सम ऑफ जीरोस निकला। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल के रख देते हैं, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा कांस्टेंट टर्म -3 है दोस्तों, -3/2, तो -3/2, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब करना क्या है? अब इधर आ जाते हैं, इस और कुछ तो दिया नहीं, अब इसके बाद बात करते हैं। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसका भी तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा जा सकता है, राइट? तो इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं। चलो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? देखो, इसके जीरोस का सम करो, इसके जीरोस का सम, इसके जीरोस कौन है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये 2 कहां से आ गया? क्योंकि उसके जीरोस का नाम ही 2 अल्फा और 2 बीटा है, ठीक है। तो इनके जीरोस को ऐड किया, सम ऑफ द जीरोस निकालो, और सम ऑफ द जीरोस निकालना तो हमको पता ही है कि x का कोएफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो हम लोग यहां पे माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट मतलब p, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझे दोस्तों? आसान रहा, ये समझ में आ गया। सम ऑफ द जीरोस इज, ये तो पता ही है ना, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहां से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5/2, तो 2 into 5/2 इज इक्वल टू -p। ये कैंसिल, तो p की वैल्यू दोस्तों आ गई -5। आसान है ना? देखो p की वैल्यू आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में q भी निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज कर लेते हैं। देखो, कभी भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें कुछ अननोन दिया हुआ है, तो सम ऑफ द जीरोस और उस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला करो, खुद ही हो जाता है। जैसे अभी तो मैंने सम ऑफ द जीरोस निकाला, p की वैल्यू खुद ही आ गई। वैसे ही अभी इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालते हैं। चलो यहां पे निकाल लेते हैं, इसके जीरोस का प्रोडक्ट करना है, राइट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो 2 अल्फा और 2 बीटा को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और पॉलिनोमियल कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज q अपॉन 1, मतलब सिंपली q, ठीक है। अब 2 2 जा तो 4 होता है, और अल्फा इंटू बीटा आ गया इज इक्वल टू q। अब आपको नहीं पता लगा, देखो अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है -3/2 इज इक्वल टू q, और ये देखो दोस्तों आंसर आ गया q का वैल्यू -6। तो क्या आसान रहा ना क्वेश्चन? तो सिंपल करना क्या था? पॉलिनोमियल दिया, सम ऑफ द जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला। फिर ये पॉलिनोमियल दिया, इसका भी सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, इतना ही हुआ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं दोस्तों। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है,
इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, इसमें क्या बात है, नहीं बोलता तो भी अल्फा बीटा ही लेते हैं। सच दैट ये कंडीशन दी गई है, सच दैट ये मान लो, क्या मान लो, क्या गिवन है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू 0 मान लो। ठीक है, होगा कुछ इसके पीछे भी राज, रह दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, चलो सॉल्व करते हैं। हमारा काम एक ही है, सम ऑफ द जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, सम ऑफ द जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, नहीं निकालता है। चलो पहले तो सम ऑफ द जीरोस बताओ, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस बताओ, क्या बोलोगे, x का कोएफिशिएंट। अभी यहां पे तो x है ही नहीं दोस्तों, मतलब ये सही फॉर्मेट में नहीं दी है, यहां पे x का टर्म ब्रैकेट के अंदर, इसको इस पॉलिनोमियल को अच्छे से पहले अच्छे फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अच्छे फॉर्म में मतलब पहले x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर x का टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट का टर्म होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस पी एक्स, वापस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस पी प्लस सी, है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ये प्लस सी, तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया अच्छे से। ये भी अच्छे फॉर्मेट में, कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये देखो, ये x स्क्वायर का टर्म, ठीक है, ये x का टर्म, ठीक है, और ये देखो कांस्टेंट टर्म, बात समझ रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये x स्क्वायर का टर्म, ये x का टर्म, ये कांस्टेंट का टर्म। अब ये पॉलिनोमियल अच्छा हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो, तो वही पॉलिनोमियल दिया है, तो हम लोग सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, देखो इसको, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का है माइनस p, उसका माइनस करेंगे तो प्लस p हो जाएगा, तो p अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो अल्फा प्लस बीटा p आया। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालो, देखो यार सिंपल है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना ही है। पॉलिनोमियल दिया मतलब सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहां पे कौन है, c है कि माइनस p है कि माइनस p प्लस c है, हाँ ये पूरा कांस्टेंट है दोस्तों, तो आना चाहिए माइनस p प्लस c, ठीक है, माइनस p प्लस c अपॉन 1 हो गया। तो सम ऑफ द जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लिया, ये हमने निकाल के रख दिया है, पता नहीं कब कहां क्या यूज हो जाए, ये तो हो गया, पॉलिनोमियल दिया, सम ऑफ द जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला। अब क्या बोल रहा है, अब बोलता है ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0। चलो इसको पकड़ते हैं अच्छे से, तो इसको पकड़ लेते दोस्तों। तो इसकी बारी क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 मान लो, ये हमें गिवन है दोस्तों, तो गिवन है तो इसको यूज करके कुछ ना कुछ तो निकलेगा। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ तो सूझ ही नहीं रहा, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, और 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। अब इसको देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है, सुन रहे क्या दोस्तों, इसको देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्या, क्यों खुशी हो रही है, देखो अल्फा इंटू बीटा तो मुझे पता है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिख देता हूं माइनस पी प्लस सी, क्या बात है, माइनस पी प्लस सी। अब इसको देखो, इसको देखो, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मुझे पता है, उसकी वैल्यू है पी, तो प्लस पी और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें होगा क्या, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, सी प्लस 1 इक्वल टू 0 आया, और सी की वैल्यू आ गई -1। क्या बात है दोस्तों, खुद ही निकल गई, मैंने तो ट्राई भी नहीं की सी की वैल्यू निकालना, मैं तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर रहा था, सम ऑफ द जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो, और इसके बाद जो दिया है उसके साथ थोड़ा खेलना था, मैं ब्रैकेट ओपन किया, ये तो बचपन में पढ़ा था ना अपन ने, ब्रैकेट ओपन कर लिया और खुद ही सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। तो ये अप्रोच सम का याद रखो, सम का अप्रोच मैटर करता है, सम सॉल्व होने लायक ही है, इसलिए तो पूछा है कि बच्चे सॉल्व कर लेंगे, तो हो गया ना इजी, देखो खुद ही पी कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू आ गई -1। चलो, तो इधर आ जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये क्या पका रहा है, अल्फा एंड बीटा तो जीरोस होते ही है ना। चलो, सैटिस्फाइंग द रिलेशन, ये अच्छा, पिछले क्वेश्चन में कुछ और दिया था, इधर कुछ और दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दे रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको मैं हाईलाइट करूंगा यार, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है।
ये काम आने वाली है, जैसे पिछले सम में काम आ गई थी सी निकालने के लिए। चलो हमें पॉलिनोमियल भी दिया है और कुछ और भी दिया है, कुछ और को बाद में देखते हैं, पहले पॉलिनोमियल से बात करते हैं। ये पॉलिनोमियल देख लो, ये पॉलिनोमियल है और सही फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो चलो फिर एक ही तो काम करते हैं, जब भी पॉलिनोमियल देता है हम एक ही काम करते हैं, बताओ क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। ठीक है, ये कलर चेंज करना भूल जाता हूं मैं दोस्तों। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा दिया तो नहीं यार, हमें पता होना चाहिए ना यार। एक्स का कोएफिशिएंट नहीं माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ 5 अपॉन 2। ये माइनस क्यों आया, ये हमारा माइनस है, ठीक है, फॉर मतलब वो रिलेशन है ना, रिलेशन वहां से आता है। और अल्फा इनटू बीटा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, k अपॉन 2, k अपॉन 2। मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा था, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अभी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, अल्फा इनटू बीटा निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जो दिया हुआ है उसको उठा के सॉल्व कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो ये इस्तेमाल होगा और आंसर आ जाएगा। चलो दोस्तों चालू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ना यार दोस्तों, अलग तरह से लिखता हूं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया था, कुछ मैं नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन में दिया था। चलो तो क्या करें, अल्फा इंटू बीटा देख के खुशी हो रही है, देखो इसको देख के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मुझे पसंद नहीं आ रहा दोस्तों, ये थोड़ा टेंशन का काम है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी आता है उसको क्या लिखना चाहिए वो मैंने बताया था। अगर नहीं पता तो इस शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, तो इस दुविधा में हम फंस गए, तो देखो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस 2ab उधर चला गया तो यही तो आ गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब भी आपको ऐसा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा ना तो आप उसको ऐसे लिखने का, ऐसे लिख के फायदा क्या है, ab दोस्तों अच्छा लगा, a प्लस बी सम ऑफ द जीरोस काम आ जाएगा। तो देखो दोस्तों क्या करूंगा मैं, देखो क्या करूंगा, तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, ये तुम्हारे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए दोस्तों, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि इसको ये लिख सकते हैं। और ये प्लस अल्फा बीटा देखो इज इक्वल टू 21/4। अब क्या, अब हमें ये दोनों वैल्यूज दी हुई है, हमें पता है ये दोनों सब्स्टिट्यूट करना है, -5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर माइनस ये क्या होता है यार, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये तो माइनस अल्फा बीटा होता है कि नहीं, इज इक्वल टू 21/4। चलो वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा 25/4 माइनस ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, k/2 इज इक्वल टू 21/4। समझ रहे कि इजी है। अब क्या करें, ये 25/4 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 के साथ माइनस हो जाएगा 25/4। ठीक है दोस्तों, तो क्या आएगा, माइनस k/2 आएगा, माइनस k/2 इक्वल हो जाएगा 21 माइनस 25 इज -4, -4 को 4 से डिवाइड किया तो -1 आया, ये माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 2 आ गई। दोस्तों समझ रहे हो कि नहीं, काफी आसान रहा ना दोस्तों, ठीक है, काफी इजी रहा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, क्या बताया था ये कि जब भी आपको ये देखो एक मिनट, तो जब भी आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इसको ध्यान देना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझे दोस्तों, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। ये इससे रिप्लेस होता है और फिर नॉर्मली सॉल्व किया। तो देखो पिछले सम में और ये सम में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं। इधर भी हमें देखो, ये देखो इधर भी हमें एक कंडीशन दी गई थी
ये देखो इधर भी कंडीशन दी गई थी और उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये दोनों यूज हो गए। इधर भी तो वही हुआ, कुछ तो दिया था उसको उठाया, थोड़ा थोड़ा खेल रहे थे अपन और सब्स्टिट्यूट करके के की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन राइट। सो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। ये देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा बोरिंग रहती है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वाह वी आर एंटरिंग इनटू नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स, हम दूसरे काइंड ऑफ सम्स कर रहे हैं। अभी तक क्या था, के की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो। अब ऐसा नहीं कर रहा है, अब हम लोग को पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरो से 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में बताता हूं, देखो ठीक है, शॉर्ट में क्या बता रहा हूं, देखो इधर जल्दी। हाँ, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो कैसे निकालता है, दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए s और एक चाहिए p। मतलब अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें कोई x s s s की वैल्यू दे दे और p की वैल्यू दे दे तो बस हो जाएगा। s मतलब क्या, सम ऑफ द जीरोस, p मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजों की जरूरत है, पहला सम ऑफ द जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस हमें निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमें निकालना है, और फिर बाद में जैसे ही सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जाता है। आपको s की वैल्यू चाहिए और आपको p की वैल्यू चाहिए, बस। ये k का ज्यादा काम नहीं है, उसको हल्का इग्नोर कर दो, ठीक है, लेकिन k हमेशा लिखना है, समझ रहे हैं। अब सम सॉल्व करेंगे तो k का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझ लो s और p चाहिए। तो सिंपल साफ साफ अगर मैं बोलना चाहूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। एक बार मुझे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया तो बात खत्म, मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बना लूंगा। तो इस सम में टारगेट क्या है, सम ऑफ द जीरोस फाइंड करो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो। सम ऑफ द जीरोस किसका सम ऑफ द जीरोस, जिसका पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके सम ऑफ द जीरोस, समझ रहे हो। तो चलो समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो, तो इतना तो पता है आपको कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है या बनाना है जिसके जीरोस हैं ये, अल्फा एंड बीटा जीरोस नहीं है, अल्फा बीटा तो इसके जीरोस है, इसके। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस ये है, तो हमें जो सम ऑफ द जीरोस निकालना है वो इनका सम निकालना है, ना कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस रिप्रेजेंट करता है। इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके सम ऑफ द जीरोस इन दोनों का एडिशन होगा, उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यही दोनों क्यों, क्योंकि यही तो जीरोस है, क्वेश्चन में दिया है ना, राइट। तो सिंपल, हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसके जीरोस है ये, तो सर इसका सम कर लो, इसका सम निकाल लो, इसका प्रोडक्ट निकाल लो, हो गया। यही करना है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमें निकालना है, राइट। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा भी निकालना पड़ेगा। ये आ गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ द जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चाहिए। बात समझ में आ रही, चलो चालू करते हैं। इस सम को भी चालू करते हैं। ये हो गई पूरी प्लानिंग। जीरोस का सम निकालना है, जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, तब जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। चलो फिर, तो यहां पे देख लो दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, जो दिया है उसके बारे में सोचते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके अल्फा एंड बीटा जीरोस है, तो सम ऑफ द जीरोस लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा
-4 का माइनस मतलब 4 और अपॉन 3, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 आया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -7/3, ये भी आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमें जो दिया था उधर से पॉलिनोमियल दिया था ना, तो सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालना ही पड़ता है, वो रख दिया साइड में। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना, दो चीजों की जरूरत है, क्या क्या, सम और प्रोडक्ट। चलो पहले सम निकालते हैं, उसके जीरोस का सम कर रहे हैं, ये जीरोस है, इसके जीरोस का सम निकालते हैं। तो चलो फिर क्या निकाल रहे हैं, 1/अल्फा प्लस, अच्छा दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए दोस्तों। सो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमें निकालना है, तो चलो निकाल देते हैं, सिंपल है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का इसको इवैल्यूएट करेंगे दोस्तों। इसका अगर एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम कर दिया तो क्या आएगा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, इसको बीटा से मल्टीप्लाई, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों बताओ, अब मुझे बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर लो तो आपको सम ऑफ द जीरोस मिल गया। ठीक है, तो चलो देखो 4 डिवाइड बाय 3 अपॉन -7 डिवाइड बाय 3, ये देखो 3 कैंसिल, आंसर आया 4/-7। ये क्या है हमारा, ये हमारा सम ऑफ द जीरोस है। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब क्या, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1/, इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब एक बात बताओ दोस्तों, अल्फा बीटा की तो वैल्यू आपको पता है -7/3, तो ये 3 ऊपर आ गया तो -3/7 हो गया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी आ गया, सम ऑफ द जीरोस भी आ गया। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और वो काफी चीज आसान है। चलो चालू करते, देखो दोस्तों इस प्रॉब्लम का थर्ड सेक्शन। चल क्या कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो इट इज k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p, राइट। तो आप देखो k तो लेने दो, मैंने कहा था उसको भाव जो मत, x², अभी माइनस, ये देखो ये क्या है, ये वैल्यू है -4/7, तो माइनस ऑफ s की जगह पे लिख दिया -4/7 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है -3/7। तो दोस्तों ये देखो, तो देखो दोस्तों k इंटू x² प्लस 4x/7 माइनस 3/7 हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। यही तो हमारा आंसर है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, एक सम की जरूरत थी और एक प्रोडक्ट की जरूरत थी। हमको जिसका जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था उसका जो जीरोस है ये है, इनका सम निकाल लिया आ गया, इनका प्रोडक्ट निकाल लिया आ गया। अब ये सम और ये प्रोडक्ट राइट इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये क्या है, ये हमें याद रखना है, सम की जगह पे प्रोडक्ट की जगह पे डाल दो, आंसर आ गया। अब ये आंसर थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में नहीं है, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। क्या करते हैं, या तो आप इसको 7 से इधर डिनोमिनेटर 1 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिनोमिनेटर्स का सेम कर दो, या तो एक काम करो k की वैल्यू 7 ले लो। k क्या है, k अपना ही आदमी है, इसकी जो वैल्यू लेनी ले सकते हैं। k की वैल्यू 2 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, k की वैल्यू 1 लोगे तो k चला जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपकी मर्जी है k को रखना है या निकालना है, लेकिन आंसर ये है अपना। अब इसका एक, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लेके आए, कैसे, k की वैल्यू 7 से लो। अगर k की वैल्यू इफ k की वैल्यू 7 पकड़ी तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7 इंटू x² प्लस 4x/7 माइनस 3/7। अब 7 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो 7x² प्लस 4x माइनस 3, और ये अपना आंसर है। मेरी बात समझिए। तो आपके टर्म वन में जो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें ये हो सकता है खाली x² प्लस 4x/7 माइनस 3/7 ये दिखेगा तो ऑप्शन टिक कर दिया ना, ये नहीं दिखेगा तो शायद ये दिख सकता है तो इसको टिक कर दिया ना। हो सकता है आपके ऑप्शंस में हर जगह पे 2x² हो, x² ना हो 2x² हो, तो k की जगह पे 2 ले लो।
तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x² प्लस 8x/7 और -6/7। कहने का मतलब है कि हमारे आदमी जो लेना ले सकते हो, k की वैल्यू जो लेनी है ले सकते हो, उससे ब्रैकेट ओपन करो, एक पॉलिनोमियल बनेगा। k की वैल्यू 1 लोगे तो कुछ अलग बनेगा, 2 लोगे तो कुछ अलग बनेगा, 3 लोगे तो कुछ अलग बनेगा, -1 लोगे तो अलग बनेगा, -2 लोगे तो अलग बनेगा। ये जो अलग अलग आंसर्स आएंगे ये सब ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सब ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 1/अल्फा 1/बीटा ये सारे आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, तो चलो फिर आई थिंक सबको समझ में आ गया। एक बार वापस सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सब्स्टिट्यूट कर दे, खत्म। नेक्स्ट सम देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है दोस्तों, अभी अभी समझाया था, बताओ। पॉलिनोमियल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सम, एक चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल निकालना है? ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हैं ये और ये जीरोस हैं, तो मतलब इनका सम निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 3 स्टेप, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। चलो तो पहले तो हमको जो पॉलिनोमियल दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके सम ऑफ द जीरोस बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ इसका। इसके सम ऑफ जीरोस है -4 मतलब +4 और अपॉन में तो 1 लिखना है, जरूरत नहीं है। चलो अल्फा इंटू बीटा, देखो देखो ये बता रहा है 3/1 मतलब 3। देखो ये तो निकाल लिया, ये तो निकाल लिया दोस्तों। अब चलो सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं दोस्तों। तो सम ऑफ द जीरोस क्या लेने वाले, सिंपल, सम ऑफ द जीरोस इज इन दोनों का सम, अल्फा² अपॉन बीटा प्लस बीटा² अपॉन अल्फा, इनका सम निकालना है। अब इधर क्या कर सकते हैं, अब अपन इधर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, α³ प्लस β³ अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। अब नीचे वाला रेडी है, नीचे वाले की वैल्यू पता है 3, ऊपर वाले ने परेशान करके रखा है, ऊपर वाला α³ प्लस β³ है। अब ये α³ प्लस β³ a³ प्लस b³ की फॉर्मूला लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो तो a³ प्लस b³ की फॉर्मूला बताऊंगी, इट इज a प्लस b मतलब अल्फा प्लस बीटा इनटू a² प्लस b² माइनस ab, तो a² प्लस b² मतलब β² माइनस अल्फा इंटू बीटा। बच्चा लोग ये फॉर्मूला है a³ प्लस b³ की दोस्तों अपॉन अल्फा बीटा। चलो यार थोड़ा अभी थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। नीचे वाला तो रेडी कब से है, ऊपर वाला देखते हैं। क्या अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? यस। क्या अल्फा इंटू बीटा की पता है? यस। फिर ये परेशान कर रहा है। अब अल्फा² प्लस बीटा² जब भी आता है परेशानी तो होती है, लेकिन उसका हल मैंने आपको दे दिया है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, क्या सिखाया दोस्तों, देखो यहाँ पे कहीं पे दिखाया है, देखो यहाँ पे मुझे जब भी अल्फा² प्लस बीटा² दिखता है तो मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि अल्फा² और बीटा² जब भी दिखेगा तो उसको हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी भी हमें यही करना है दोस्तों, ये सब में इसको थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे दोस्तों। चलो तो क्या करेंगे, ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 4 है, पता है मुझे, डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने आपको सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमेशा लिखना चाहिए और आगे माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, ये परेशान कर रहा था लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो 3। चलो थोड़ी जगह नहीं कम पड़ रही तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। देखो यहां से कंटिन्यू करता हूं, तो यहां पे क्या आ गया, बाहर आ चुका है 4, ये हम सम निकाल रहे हैं ना, तो 4 आ गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा तो 4 है, उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अच्छा ये क्या होता है, -2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या होता है दोस्तों, ये बन जाएगा -3 अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो वैल्यू डाल देता हूं, तो क्या लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख रहा हूं -3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है मुझे 3 है, ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों 3, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 4, 16 माइनस 9 कितना होता है दोस्तों, 16 माइनस 9 अपॉन 3, जल्दी बताओ यार, 4 इंटू 16 माइनस 9 5 होता है, अपॉन
नहीं यार 5 कैसे होता है, 7 होता है ना यार, तो 7/3, तो s आ गया 28/3। क्या बात है, हमने सम ऑफ द जीरोस निकाल लिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब वो क्वाड्रेटिक बनाना है ना अपने को, तो सम और प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो सम तो निकाल लिया दोस्तों हमने, अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, सम निकालना डेंजरस था, प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ये तो प्रोडक्ट तो बहुत ही आसान हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट की जगह पे अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है 3, तो प्रोडक्ट आ गया 3, है कि नहीं। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। चलो फिर अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ही देते हैं, आंसर निकाल ही देते हैं। चलो आंसर निकाल दे दोस्तों। तो क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है दैट इक्वल्स मतलब दैट इज क्या कि इट इज k टाइम्स क्या x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, राइट। तो k इंटू x स्क्वायर माइनस s क्या है 28/3 है, तो 28x/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 3। ठीक है, अब अगर आप ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब अगर आप चाहो k की वैल्यू 3 लेके थोड़ा अच्छा बना सकते हो, तो इफ आई अज्यूम k की वैल्यू 3, तो आंसर विल बी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, k की वैल्यू अगर 3 पकड़ी तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 28x/3 प्लस 3, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 28x और प्लस 9। ये हमारा वन ऑफ दी आंसर है। वैसे आंसर बहुत सारे होते हैं, ये वन ऑफ दी आंसर है, क्योंकि k की वैल्यू 3 लेके ही आता है, 2 लेके अलग आएगा, 7 लेके अलग आएगा, हम जो चाहे ले सकते हैं। सो समझे दोस्तों, काफी इजी रहा। तो क्या क्या किया, पहले तो जो पॉलिनोमियल देता है ये तो निकालना ही, सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, बना 3 स्टेप्स, वेरी इजी। जैसे पिछला सम था वैसे ही सम है। इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, देखो और डेंजरस सम लेके आया तुम्हारे लिए। ये हमारा आखिरी सम होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं, चलो ठीक, ये आखिरी सम कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं। थोड़ा तो सोच ही सकते हो, खाली इतना बता दो कितने स्टेप का सम है, इतना बता दो तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। कितने स्टेप का सम है? हाँ हाँ हाँ, 3 स्टेप्स का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं। तो चलो करते हैं। तो पहले तो हमें वो कम करना पड़ता है, एक तो काम करना ही पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? x का कोएफिशिएंट -4/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/1 तो 3 होता है यार, है कि नहीं। ये काम हमेशा करने का। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए उनके जीरोस का सम चाहिए, उनके जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए। चलो सम निकालते हैं, तो सम ऑफ द जीरोस इज 1 प्लस, अरे क्या करो, सम ऑफ द जीरोस निकालना है तो जीरोस का सम करो ना। ये जीरोस है दोस्तों, ये और ये जीरोस हैं, इनका प्लस भी करना है, इनको इनटू भी करना है। पहले प्लस करते हैं, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, आसान है, करेंगे दोस्तों, डरो मत। 1 प्लस 1 2 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, ये 2 है, ये प्लस है, इनका एलसीएम ले लो दोस्तों, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो। बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब एक काम करते हैं, पूरे का ही एलसीएम ले लेते हैं, तो पूरे के नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा। अरे एलसीएम लेते मतलब डिनोमिनेटर सेम करते हैं यार, ठीक है, मुझे पता है उसको एलसीएम नहीं कहते, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसको अपन अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या आएगा? 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? हाँ, होल स्क्वायर होता है ना, तो वही करते हैं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। बात समझे दोस्तों? तो हम सम ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं, इनका सम किया, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं बस।
अभी देखो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो वैल्यू तो पता ही है -4, तो हमारा आंसर आ गया -4 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है 3, तो कितना हो गया दोस्तों, तो ये आ गया 16/3। तो चलो हमें सम ऑफ दी जीरोस मालूम पड़ गया। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो प्रोडक्ट निकालते हैं, किसका प्रोडक्ट करना है, इनका ही प्रोडक्ट करना है। आज हम 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसका प्रोडक्ट करना है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा से। चलो ब्रैकेट ओपन करो, प्रोडक्ट करना है ना, 1 into 1 into अल्फा बीटा, 1 into अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, प्लस बीटा अपॉन अल्फा into 1, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं, देखो ना यार, देखो देखो, अगर नहीं समझा तो देखो, बीटा अपॉन अल्फा को मल्टीप्लाई किया अल्फा अपॉन बीटा से, तो देखो ना ये कैंसिल हो गया। अब इधर आ गया 1, ये तो 1 है, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। 2 प्लस क्या, 2 प्लस ये 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो ये तो वही मिल गया, ये देखो ये तो वही मिल गया दोस्तों, तो सेम ही आएगा शायद, इसको सॉल्व करो, देखो वही मिलने वाला है। देखो करके दिखाता हूं, इनका डिनोमिनेटर सेम अल्फा बीटा, इसको 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो वापस वही चीज हो रही है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। देखो वही बात हो गई ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 डालेंगे, -4 का स्क्वायर 16/3, वही आ गया दोस्तों, तो आ गया देखो 16/3। हमारा आंसर नहीं आया, हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालनी है। अब क्या करें, अरे 2 स्टेप हुए ना यार, तीसरा आखिरी स्टेप क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो चलो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाएंगे। देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे बनाते हैं, सिंपल है, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, करेक्ट। s की वैल्यू, सम की वैल्यू 16/3, प्रोडक्ट की वैल्यू 16/3, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3। अब क्या आ गया ना आंसर, ये तो आंसर है। अब k की वैल्यू 3 लेंगे, क्यों 3 लेंगे यार, थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल हो जाएंगे। चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ k की वैल्यू 3 पकड़ी तो 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16 हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसके ये जीरोस होंगे, ऐसे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके ये जीरो है। वो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -2/5 ले लो, 1/3 ले लो, जो ले लो, हर k की अलग अलग वैल्यू के अलग अलग पॉलिनोमियल आएगा, लेकिन उन सब के जीरो जीरो होंगे। बात समझी? तो आई थिंक यार सबको समझ में आ गया दोस्तों। तो इधर हमारा ये वीडियो एंड होता है, और अगर आपको ये सब समझ में आ गया दोस्तों तो वेरी वेल, ये सारे फेवरेट हैं क्वेश्चन सीबीएसई वालों के, और मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे भी फेवरेट कर दिए है कि नहीं। तो चलो, अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो अच्छे से, उसमें एमसीक्यूज और केस स्टडीज सारी सॉल्व कर ली है, और इसमें भी एमसीक्यूज ही है क्योंकि इसमें ना ऑप्शंस देगा, तो इसी तरह से सॉल्व करना होगा, राइट। तो इसमें भी मैंने उसी के हिसाब से पढ़ाया है। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर सेशन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन पॉलिनोमियल्स। मैंने इवन सैंपल पेपर सॉल्व करने का वीडियो, तो यू कैन गो एंड चेक आउट दोस, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलो बाय दोस्तों, चलो बाय।